दोस्तों नमस्कार, मोटिवेशनल गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले मैंने बहुत सारी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मैं डाल चुका हूं। बहुत अच्छी एडिटिंग की है, बहुत अच्छे थंबनेल बनाए हैं, बहुत कुछ उसके अंदर किया है, लेकिन व्यूज नहीं आए। लेकिन निराश नहीं हूं, नए नए प्रयोग करता रहूंगा। नया प्रयोग कर रहा हूं आज, देखते हैं इसका परिणाम क्या निकलता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो खास तौर से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं के लिए है। एक सवाल करता हूं आपसे कि आपके मित्र के साथ आपको एक दौड़ लगानी है। आपको 20 किलो वजन दिया जाएगा और आपका मित्र बिना वजन के दौड़ेगा। अब दोनों की दौड़ स्टार्ट होगी, तो कौन दौड़ जीतेगा? इसका उत्तर बिल्कुल आसान सा होगा। तो आप निश्चित तौर से कहेंगे कि वो मित्र ही जीतेगा, क्योंकि मेरे ऊपर तो 20 किलो वजन डाला हुआ है। अब मैं दूसरा सवाल करता हूं कि एक साफ रोड पर दौड़ करवानी है उसी मित्र के साथ, लेकिन आपके मित्र को कहा जाएगा कि जो रोड के साथ उबड़ खाबड़ जगह है वहां आपको दौड़ना है, और आपको कहा जाएगा कि आपको साफ रोड पर दौड़ना है। तो दौड़ कौन जीतेगा? निश्चित तौर से आप वो दौड़ जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? इसका उत्तर सिंपल सा है कि आपके दोस्त के सामने उबड़ खाबड़ जगह थी, इसलिए वो अच्छी तरह से दौड़ नहीं सका, और आपके सामने रास्ता बिल्कुल साफ था, तो आपने दौड़ जीत ली। इस उदाहरण से यही सिद्ध होता है कि जो आपने बोझ उठा रखा था पहले, वो है हमारी जटिलताओं का, हमारी भ्रामकताओं का जो बोझ है वो हमने अपने ऊपर ले रखा था, इसलिए हम हार गए। और दूसरी दौड़ आपका मित्र हार गया क्योंकि उसके सामने उबड़ खाबड़ जगह थी, और वो उबड़ खाबड़ जगह वो है जटिलताएं। हमारी जिंदगी के अंदर जो भ्रामकताएं हमने पाल रखी हैं, मुश्किलें कह सकते हैं। तो ये जो जटिलताएं होती हैं, वो मैं पर्सनल तौर पर मानता हूं कि वो जटिलताएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 जटिलता है वो है सामाजिक जटिलता। नंबर 2 जो जटिलता है वो है सफलता का दबाव या असफलता का डर। नंबर 3 जो जटिलता है वो है सोशल मीडिया। नंबर 4 जो जटिलता है मैं मानता हूं आर्थिक स्थिति। देखिए, एक एक करके हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जो पहली जटिलता है वो सामाजिक स्थिति हमारी या पारिवारिक स्थिति है। एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई रिश्तेदार, कोई आपका रिलेटिव आपके पास आता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि मान लो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं। तो आपका जो रिश्तेदार है, जो रिलेटिव है, जो भी है, वो कहेगा कि रीट के अंदर क्या पढ़ा है, इतनी भीड़ है, इतना कंपटीशन है, हमारे गांव के अंदर इतने लोग तैयारी करते थे, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग तैयारी करते थे, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारे पड़ोस के अंदर एक लड़का है, वो भी तैयारी कर रहा था, उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, पटवारी का फॉर्म भरा और उसका सिलेक्शन पहले एग्जाम के अंदर ही हो गया। तो इस प्रकार से वो बातें कहकर, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि वो चला जाएगा और आपके दिमाग के अंदर एक घर कर जाएगा कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। जब भी पढ़ने बैठोगे, आपके दिमाग के अंदर वो चीजें चलेंगी कि हो सकता है मैं गलत ट्रैक पे चल पड़ा हूं। ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं, वो आपको बताते रहेंगे कि क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ना ही कोई भर्ती आती है, नहीं। इस प्रकार से जैसे एक थैला होता है, थैले के अंदर हमने कोई सामान डालना है। यदि हम उस थैले के अंदर बेफिजूल का सामान डालते रहेंगे और जो काम की चीज है वो नहीं डाल पाएंगे, तो थैला जल्दी ही भर जाएगा फिजूल के सामान से ही। जो काम की चीज है वो तो डालना हम भूल ही जाते हैं। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करें,
सबसे पहले मेरा जो सुझाव है उसका जो सिलेबस है वो निकलवा लें और अपने दीवार पर सामने चिपका लें। आपको रात दिन वो सिलेबस दिखना चाहिए और उसके अंदर क्या टॉपिक रह गया है, कौन सा टॉपिक मेरे लिए वीक है, कौन सा पॉजिटिव है, किस में थोड़ी कमी है, किस में मेरे नंबर कम आ रहे हैं, कहाँ मेरी कमजोरी है, बस उसको फोकस करो तो बहुत बड़ी आपकी हेल्प हो सकती है। नंबर 2 पर जो हमारी जटिलता थी वो है सफलता का दबाव और असफलता का डर। जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं, कई बार हमारी स्थिति ऐसी होती है, परिवार के लोग हमें कहते हैं कि इसके अंदर यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और आप भी ये चीज़ सोच लेते हैं कि बस यदि इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने इतना डर, इतना भय अपने अंदर बना लिया है, इतना बोझ बना लिया है कि हमारे दिमाग को कुछ नया सोचने का मौका ही नहीं मिला। जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सोचो उस टाइम कि यदि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी हम अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जी लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के अंदर नहीं आते हैं, प्राइवेट लाइन के अंदर भी बहुत कुछ है। ऐसी चीजें अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, लेकिन टारगेट आपका एक ही होना चाहिए। ये बातें सिर्फ और सिर्फ उस टाइम सोचनी है जब आप तैयारी कर रहे हैं। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उसको इतना बोझ न बना लें उस समय कि हम कुछ कर ही ना। नंबर 3, वर्तमान के अंदर बहुत बड़ी समस्या है सोशल मीडिया की समस्या। सोशल मीडिया पर हम बहुत अपना समय देते हैं। यदि हर 10 मिनट बाद में, हर 15 मिनट बाद या हर आधे घंटे बाद हम अपना मोबाइल उठाकर स्टडी करते समय बार बार ये चीज़ कर रहे हैं, नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर क्या मैसेज आया है, किसने अपना स्टेटस लगा लिया, किसने स्टेटस मेरा देख लिया, फेसबुक पर क्या नोटिफिकेशन आया है, मैंने जो पोस्ट डाली है उस पर किन लोगों ने लाइक किया है, कितने लाइक हो गए, कितने कमेंट्स आए हैं। बार बार ये चीज़ें यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही घातक है। इसका मतलब आपका जो फोकस है वो तैयारी में नहीं है, आपका ध्यान भटकाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने YouTube इसलिए छोड़ दिया क्योंकि YouTube आपकी हेल्प करेगा। YouTube देखिए, लेकिन केवल और केवल ऐसी वीडियो देखिए जो आपके नॉलेज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसी वीडियो पर देखने में अपना समय लगाएं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। जब आप अटको तभी आप YouTube पर ऐसी वीडियो देखो। के बाद में जो नंबर 4 पर मैं रखता हूँ वो है आर्थिक स्थिति। कुछ लोग इसको सबसे 1 नंबर पर रखते हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, मैं किताबें कहाँ से खरीदूं, मैं अच्छी कोचिंग कहाँ से लूं, मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा कदाचित नहीं है। सिलेक्शन करवाने के लिए वर्तमान दौर के अंदर कुछ महत्व तो है इन चीज़ों का, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। हम न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हैं कि रिक्शा चालक की लड़की IAS बन गई, मजदूर का बेटा IAS बन गया। इस प्रकार से ना जाने कितने हम उदाहरण देखते हैं, पढ़ते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी वैसी ही थी। आज के दौर के अंदर ना जाने कितने चैनल ऐसे हैं YouTube पर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सामने हैं, हम कोचिंग ले सकते हैं। नाम मात्र की फीस पर ऐसे कोर्स दिए जा रहे हैं, वो कोर्स खरीदकर हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं आज के दौर के अंदर कि ये चीज़ें महत्व नहीं रखती हैं। सिर्फ और सिर्फ वक्त देना है और हमारी जो दिमाग है उसको केवल और केवल टारगेट फिक्स रखना है कि हमने अपनी तैयारी करनी है। इसके अंदर यदि कोई बाधा आएगी तो इस बाधा को मैं पार कर जाऊंगा।
अब आती है मोटिवेशन की बारी। तो मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं मानता हूं कि आपके माता पिता से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं है। आप सुबह शाम उनको देख लेना, अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर देख लेना कि उनके सपनों को मैं साकार कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कितने ख्वाब सजा रखे हैं, बस आपको मोटिवेशन आ जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जैसी आकृति को दबा देना। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।